अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल बाबाजी पिंडी फूड। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, अपने घरों में आबाद होंगे। अल्लाह का शुक्र मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी आज हमारे घर पे जो है कुंडों का ख़त्म है, तो मैं आज आपके साथ सब कुछ शेयर करूँगी, सारी प्रिपरेशन शेयर करूँगी। और बस अभी जो है ना वही मैं स्टार्ट हम कर रहे हैं। ये चने मामा इधर जो है साफ़ कर रही हैं, तो इधर से अभी हम अपना व्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर चने अच्छी तरह से साफ़ कर लिए थे और अब मैं इनको अच्छी तरह से धोकर भिगो दूँगी, मतलब कि तकरीबन 8 से 10 घंटे के लिए, ताकि ये अच्छे से ना अंदर से भी गल जाए। क्योंकि जब हम ऐसे ही रख देते हैं ना तो उसे अंदर से ना चने नहीं गलते। तो मैं कोई मीठा सोडा वगैरह कुछ नहीं लगाती, क्योंकि हमें उसका टेस्ट नहीं अच्छा लगता। तो जो इसलिए है ना हमने बस इसको सादे पानी में 1 चम्मच नमक डाल के ना तो मैंने भिगो देना है। जी इससे जो है ना ये अच्छी तरह बाद में जब आप कुक करेंगे ना तो बिल्कुल अच्छी तरह कुक हो जाएंगे चने। और बस यहाँ पर जो है मामा ने धोकर इनको भिगो लिया है। अब मामा ने 1 चम्मच इसमें नमक ऐड किया है और अब मामा इसको रख देंगी कम से कम 8 से 10 घंटों के लिए, ज़्यादा भी रख सकते हैं, हाँ जी, कोई मसला नहीं है। तो जी उसके बाद जो है ये अब सुबह का टाइम है, तो जो है ना सुबह जो है मामा की फ्रेंड की बेटी आई थी, क्योंकि वो बहुत अच्छी मीठी टिक्कियाँ बनाती हैं, तो बहुत मज़े की बनाती हैं। तो हमने उनको कहा था कि आप ही बनाएंगी, तो ये अब मामा तो उन्होंने बल्कि खुद ही बोला कि मीठी टिक्कियाँ, वो कहती है आंटी मैं बना। तो मैंने कहा हाँ बेटा तुम्हारी बहुत मज़े की हैं तो तुम बना देना। तो वो आई थी स्पेशली बनाने के लिए। जी तो साथ में यहाँ पर तो ना मैं दूध में चीनी ऐड कर ना उसको हल्का हल्का बिल्कुल दम पे मैंने चूल्हा रखा हुआ था और अब मैं इसको अच्छी तरह से जो है मेल्ट कर रही थी बिल्कुल। अब क्योंकि ना हमारा असल में यह था कि पूरा दिन लाइट गई हुई थी। हाँ जी, लाइट नहीं थी तो अलग वो कहती है कि ये ना मैं ग्राइंड करके डालती हूँ पाउडर बना के चीनी का ना। तो मैंने कहा चल नहीं है, तो कहती ठीक है दूध में घोल दे मुझे आप। जी तो अब इन्होंने यहाँ पर मम्मा बताएं क्या क्या लिया था। इसमें 1 किलो मैदा था, 1 पाव सूजी थी, तिल थे, सौंफ थी, और जो खोपे का बुरादा होता है ना, जो पिसा हुआ खोपा मिलता है वो था, सौंफ थी। जी और यही सारा कुछ था और तिल थे। हाँ जी अभी तो सौंफ ऐड किया, उसके पहले तिल वगैरह ऐड कर दिए थे। तो अब जो है इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। तो अब ये जो शीरा बनेगा ना इससे जो है ना इसको ऐड करके ना अच्छी तरह से गूंद लेंगे इसको। और वैसे भी इसको बहुत सख्त गूंदते हैं। और हाँ इसमें जो तो उसने घी भी ऐड कर, वो कहती देसी घी तो हमें तो पसंद है लेकिन जैनब नहीं देसी घी इतने शौक से खाती। तो मैंने कहा चल इसको मीठी टिक्कियाँ पसंद है, चलो जी जैनी पीछे जड़ा है ना तुसी सादा घ्यो ही पा लो बिच। हाँ वैसे भी देसी घी से कोई ज़्यादा वो होता नहीं है, पर मैंने कहा बस ठीक है यार जो है ऐसे ही बनाओ जैसे कह रही हूँ मैं। यहाँ पर जो है ना मम्मा की मतलब कि फ्रेंड आई हुई थी, उनकी बेटी आई हुई थी ना, तो हमने उनके लिए समोसे मंगवा लिए थे बाहर से ही। और साथ में जो है मैंने बना ली थी चाय। और मैडम लाइट जो है ना हमारी लाइट वो गई हुई थी आज, तो ना लाइट को कोई प्रॉब्लम थी, सही गई रही है। उसने कहा ये लोग काम कर रहे हैं ना, चलो मैं भी नहीं आती आज। हाँ जी तो ये तो लाजमी होता है कि जब भी कोई स्पेशल डे होता है ना हमारे घर, उस दिन लाइट वालों को पता चल जाता है कि साड़ी बत्ती गुल कर छड़ हाँ दे जी हम पे नजरें रख रहे होते हैं ये लाइट वाले। और यहाँ पर जो है ना उन्होंने आटा गूंद लिया था सारा सही सख्त करके ना, उन्होंने वो बताया था जिसमें सारी चीज़ें डाल के आटा गूंद लिया तो उन्होंने सख्त सा। तो अब जो है ना उन्होंने ऐसे थोड़े थोड़े पीसेस ऐसे पेड़े से कर लिए थे और अब जो है ये इसको बेल रही हैं। और बेलने में कोई इतना ज़ोर लगता है, इतना कोई ज़ोर लगता है, ये मुझे ही पता है। क्योंकि आखिर में ना मैंने इनको कहा भाभी को कहा, मैंने कहा भाभी मुझे दे, मैं थोड़ा सा कूद वो बेलती हूँ ना, पर मेरी तो जान ही बेचारी इजाज़त ही नहीं दे रही थी कि तो ये सारा काम हम अंधेरे में ही कर रहे जी। और माशाल्लाह हम चारों किचन में थे वो ऐसे कर रही थी, एक पर जो है मैं एक फ्राई पैन पे बैठी थी और एक पे मेरी जो आंटी है ना वो थी। तो हम सारे मिल के लगे हुए थे, बड़ा मज़ा आ रहा था। और मैं वीडियो बना रही थी और बाबा वीडियो बना रही थी। यही कह रही हूँ कि हम चारों एक साथ, और बड़ा भी मज़ा आ रहा था। और सही में ये बहुत मेहनत वाला काम है और ये बनाना भी बहुत। और ये शैलो फ्राई हुई हैं जबकि डीप फ्राई भी नहीं हुई। देखें कितनी कमाल बनी है। आप भी लाजमी इस रेसिपी से ट्राई करें, सही ज़बरदस्त किस्म की बनती हैं। तो जी यहाँ पर इस बच्ची माँ ने माशाल्लाह से बहुत मेहनत की थी और जैनब बता रही थी कि मम्मा मता आटा इतना अच्छा जो है ना इन्होंने गूंदा है। अल्लाह ताला इस बच्ची के नसीब अच्छे करे
तो माशाल्लाह से वाकई इसके हाथ में जायका है, इसके भी हाथ की सारी चीज़ें बहुत मज़े की होती हैं। और आप कहेंगे कि ऐसे, पर मैं आपको सच बताऊं, जिसने खाई भी है ना घुंडों पे, सब ने पूछा है कि किसने बनाई है, क्योंकि इतने मज़े की बनी थी। क्योंकि ये ऊपर से ये हेल्दी है ना, इसने डीप फ्राई नहीं की है, इस वजह से ज़्यादा जो है ना इसका हुआ बिल्कुल ड्राई फ्राई हुई हैं ये। और बस उसी तरह मम्मा देखिए शामी कबाब की तरह फ्राई हुई हैं ना, जिस तरह हल्की हल्की करके उसको साइड पे करते गए हैं, वो खुद ही बनती गई हैं। और बस, और ये बहुत हार्ड आटा था, मैं वही कह रही, मैंने कहा बेचारी वहाँ भी बहुत मेहनत करके बनाई है। और बस यहाँ पर लाइट जो आ गई थी, हाँ, तो मैंने जाने कहा थोड़े से लाइट में भी क्लिप बना लेना। हाँ, सारे अंधेरे में ही बनाए हैं। हाँ, तो उसके बाद बस वो टिक्कियों वगैरह का सीन सारा कंप्लीट हो गया था। तो क्या हुआ, मम्मा को याद है उन्होंने हांडी कोई नहीं बनाई। तो मैंने जल्दी से फ्रीज़र में से निकाला कीमा, उसमें मैंने प्याज टमाटर लहसुन अदरक डाला और मैंने ना प्रेशर कुकर लगा दिया, मसाले घी डाल के सब कुछ इकट्ठा। तो 10 मिनट बाद जो है ना, मैंने कहा जानी सा खोल के देख, तो कीमा तो जल्दी गल जाता है। तो बस मम्मा साबत सब कुछ डाल के मामा ने कर लिया। और ये देखे ज़रा, अब लाइट आई थी तो मैंने सारे वक्त खिलारे उठा रही थी। मैंने कहा इतना गंद मच जाता है, पता आपको लाइट गई हो तो कुछ नज़र तो आता नहीं है। तो बस अभी मैं सारा कुछ जो है ना क्लियर भी कर रही थी साथ साथ, और मैं अभी भुनाई भी कर रही थी। और जो है बस मम्मा साबत सब कुछ डालती हैं। और ये हांडी इसमें ना खाला कीमा गोश्त ऐसे ही बनता है, क्यों मामा? हाँ, सब लोग, काफ़ी सारे लोग जो गोश्त और कीमा है ना वो इसी तरीके से ही बनाते हैं। जी। तो बस मैंने अभी आलू भी काटे हुए हैं, तो अब जब ये इसकी थोड़ी बुनाई होगी तो मैं आलू ऐड करूँगी, फिर बस इसको रख देंगे दम पे। और उसके बाद जो है ये हाशिम साहब लाए थे अपने लिए चीज़ लेज़ लाए थे। मुझे कह रहा था मेरा बड़ा दिल कर रहा है चीज़ खाने का, तो ले आया था अपने लिए लेज़। और साथ में देख रहे हैं बुलबुले। जब भी कुछ समझ ना आ रही हो ना कि क्या देखो, तो बस बुलबुले लगा के बैठ जाओ, आपका टाइम अच्छा खासा गुजर जाता है। और जी यहाँ पर जो है बाबा आ गए थे, तो मामा बना रही हैं रोटियाँ। हाँ जी, तो आज मेरी भी रोटियाँ पूरी गोल पता नहीं क्यों नहीं बनी। तो हालांकि मेरी कभी भी रोटी टेढ़ी मेढ़ी नहीं हुई, लेकिन आज मेरी ना गोल नहीं बन रही थी जी। और मामा ने सारा मुद्दा, सारा इल्ज़ाम सुट दिया मेरे आटे थे। हाँ, मैंने कहा मुझे लग रहा था तो ये थोड़ा सा ना ढीला सा आटा है, तो इस वजह से ना। तो ये देखे कितनी गलत बात है, जब खुद का सही ना हो रहा हो तो दूसरा चावल ठीक ना बने। नहीं, ज़ैनब से तो फिर भी बहुत बेहतर है, मेरी रोटी उतनी टेढ़ी मेढ़ी नहीं है। नहीं, अब मेरी रोटियां सही होती जा रही हैं। मैं अच्छा। बहुत, अल्लाह का शुक्र है, मेरी बहुत बेहतर हो गई हैं। हाँ, मतलब कि मेरा ये है ना कि अगर मैं 3 रोटियां बना रही हूँ ना, उसमें से 2 अच्छी बन जाएंगी, 1 बुरी बन जाएगी। 4 बना रही हूँ, उसमें से 2 बुरी 2 अच्छी। तो जी यहाँ पर साथ ही मैंने खीर के लिए दूध भी रख दिया था। जी। तो यहाँ पर कितना दूध था? ये 5 किलो दूध था, और इसमें मैंने 1 पाव चावल डाले हैं। चावल मैंने कैसे डाले हैं कि वो मैंने भिगो के रख दिए थे 2 घंटे पहले, फिर उसको मैंने ग्राइंड किया जूसर मशीन में, और फिर जो है ना इसके अंदर डाल दिए थे। तो यहाँ पर हाशिम ले आया था सैंडविच, बहुत ही मज़ेदार से। तो इस घर में कोई भी ये फैंसी चीज़ें खाने वाला नहीं है, सिर्फ मेरे और हाशिम के सिवा। तो मैंने कहा चला हाशिम, हम दोनों तो पार्टी करें ना। बाबा वैसे ही नहीं खाते, उनको ये चीज़ें नहीं पसंद है। तो यहाँ पर माशाल्लाह से मेरी खीर देखें पकने को आ गई, क्योंकि खीर की रेसिपी तो बहुत दफ़ा दिया है, तो क्योंकि काम हमारे आज माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा था, तो इसलिए जो है हम लगता है शायद पूरी रेसिपी नहीं दे सके किसी चीज़ की। जी, पर कुछ चीज़ों की ना पूरी दी है, जिनकी पहले नहीं दी हुई सही तरह। जी, तो उनकी पूरी रेसिपी दी है। बट खीर में बस खोपा वगैरह ऐड किया। मम्मा ने 1 डब्बा जो है बस खीर मिक्स का ऐड किया, ज़्यादा नहीं ऐड किया, बस 1 डब्बा के थोड़ा बहुत फ्लेवर आता है। और क्या ऐड किया मामा? इसमें मैंने खोपा पिसा हुआ ऐड किया था, और साथ ऐड किया था एक जो आता है ना खीर मिक्स का पैकेट। जी, वही मैंने तो यहाँ पर मैं मिट्टी के बर्तन लेकर आई थी, तो मैंने कहा था कुंडों का जो है ना जितना भी है ना, वो मैं मिट्टी के बर्तनों में सर्व करूँगी। जी। तो बस यहाँ पर इसको भिगो दिया था, मम्मा ने कहा था उनको भिगो दो ना, तो भिगो दिया था। और यहाँ पर जो है मामा ये हाँ, क्योंकि टाइम नहीं था ना कि मैं इनको काटती, तो मैंने सोचा मैं इनको ना पीस लेती हूँ। ऐसे मैं कपड़े में रख के ना, तो जो बादाम ने उनको कूट रही थी। जी, पहले मम्मा कहते हैं कि काट लूँ, फिर मम्मा कहती है नहीं चलो ये पता टाइम नहीं था इतना, तो इसलिए मैंने कहा चलो ऐसे भी चल जाएंगे। बड़ा जल्दी में हम लोग लगे हुए थे, क्योंकि अभी आखिरी दिन था और हमें बस सुबह हमारे घर ख़त्म था, तो बस हम लोग जल्दी। क्योंकि ये जो कुंडों का ख़त्म है ना, इसको ना फजर की अजानों से पहले ये ख़त्म दिला दिया जाता है। और ये कुंडों का जो ख़त्म होता है, ये हज़रत इमाम जाफ़र अलैहिस्सलाम के लिए जो है ना, हम उनके मतलब हम सारा कुछ तो अल्लाह के नाम के लिए ही देते हैं। तो क्योंकि कोई भी जो होते हैं ना, जो भी चीज़ हम पकाएं या ख़त्म वगैरह जो होता है, वो इसीलिए होता है कि वो अल्लाह के नाम के लिए दिया जाता है।
जी, पर कुछ होती है ना, मतलब इस तरह बना होता है ना ये सब, तो बस इसी तरह। तो बस अभी जो है हम खीर को डिशेस में हमने पोर कर दिया है और अब हम जो है ना ऊपर से गार्निशिंग कर रहे हैं बादाम से। तो यहाँ पर ये ख़त्म की खीर है जो मैंने सबसे पहले निकाल ली थी, वो मिट्टी के बर्तन में, और बस बाकी जो है ना खाने के लिए, मतलब सबके लिए। तो यहाँ पर साथ में अब बन रहे हैं चने, जो नॉर्मल हमारे घर चने बनते हैं, वो बड़े मज़ेदार से नाश्ते वाले। तो इधर जो है ना चने मामा ने बॉईल कर लिए थे। ये कितने थे? ये 3 kg चने थे। 1 kg मैं सालन वाले बनाऊंगी और 2 kg जो है ना वो मसाले वाले। और यहाँ पर मम्मा ने प्याज, लहसुन, अदरक, हरी मिर्चों का पेस्ट और टमाटर एक साथ डाल के ना, देखिए आपने पहले देखा होगा, फ्राई कर लिया था। उसके बाद मम्मा ने इसको निकाल के ग्राइंड कर लिया। फिर मैंने मसाले डाले थे सारे इसके अंदर, लाल मिर्च, सूखा धनिया, जीरा, नमक और हल्दी ऐड की, बस घर के मसाले, धड़ा मिर्च, और साथ में जो है मम्मा ने इसमें चने ऐड कर दिए। और अब बस इसका जो पानी है ना मम्मा ने वो भी साथ ऐड किया, क्योंकि वो करते हैं उससे ना थोड़ा गाढ़े होते हैं। हाँ है जी। तो वैसे तो हमारे गाढ़े, मतलब अच्छे खासे गाढ़े चने थे, लेकिन अगर आपके नहीं होते ना तो आप ना थोड़े से चने लेकर ना उसको थोड़ा सा पीस लें, मतलब कि ये वाले चने, थोड़े से चने पीस भी लिया थोड़ा करें ना, पीस गाढ़ा लिया करने के करें, लिए। थोड़ा गाढ़ा करने के लिए, ठीक है। तो ये मम्मा ने बाकी जो दूसरी हमारी भुजे चने की रेसिपी है उसके जो चने थे ना उसमें से मम्मा ने पानी निकाल के इसमें ऐड कर दिया था, क्योंकि उसमें तो पानी बिल्कुल जाता नहीं है ना, इसी में सिर्फ जाता है। उनकी रेसिपी तो अभी मैं आपको डिटेल्ड आज बताऊंगी, पहले हमने दिखाए थे बनाते हुए, पर डिटेल्ड रेसिपी नहीं बताई। यहाँ पर हमारे एक चने रेडी हो गए हैं, तो अब मैं हरी मिर्चें काट रही हूँ दूसरे चनों के लिए। तो इसके लिए आपको ढेर सारी हरी मिर्चें चाहिए जी। असल में ना मामा ने क्या किया था, ये असल में ना जो पिंडी की स्पेशलिटी है, मतलब ये चने कहीं से नहीं मिलते, ये सिर्फ पिंडी से ही मिलते हैं। और ये मैं आज आपको बनाने सिखा रही हूँ, और ये यहाँ के बहुत फेमस चने हैं जी। ठीक है, ठीक है मामा, ठीक है मम्मा। ये देखिए हमारे जो चने हैं ये हो चुके हैं, और मेरे हाथ साफ़ हैं, ये मत समझिएगा गंदे हाथ लगा रही हूँ चनों को, साफ़ सुथरे हाथ है, ठीक है। धोए थे, नज़र आ रहे होंगे गीले। मम्मी मैं कैसी बातें कर, लोग कहते हैं ना, हाँ ये मैंने कहा लोग समझे और गंदे हाथ नहीं यार। तो जी यहाँ पर जो है चने बॉइल्ड हुए हुए थे, तो उसमें हमने जो है आलू बॉइल्ड करके डाले हैं। हमें कितनी क्वांटिटी है? ये तकरीबन 2 किलो आलू है और 2 किलो ही चने हैं। 2 किलो चने और 2 किलो आलू है। हाँ जी। तो इसमें मैंने नमक डाला है, ठीक है, और इसमें से मैं डालूंगी ये सूखा धनिया जी। और क्वांटिटी हम नहीं बता रहे, आप सब। हाँ, क्योंकि मैं ज़्यादातर ना, और जो वाकई काफ़ी सारी औरतें जो मतलब अंदाजे से ही चीज़ें डालती हैं, उनको पता होता है कि कितनी चीज़ में कितने तो अब हमने इसमें साथ जीरा ऐड कर दिया था। अब हमने इसमें जो है लाल मिर्च ऐड कर दिया है। तो यहाँ पर पता नहीं मैं कर क्या रही हूँ, मुझे कुछ समझ तो लग नहीं रहा। और फिर हमने इसमें ढेर सारी डालनी है धड़ा मिर्चें, मतलब सुर्ख मिर्चों से ज़्यादा आपने धड़ा मिर्चें डालनी। और फिर मैंने डालना है चाट मसाला, और इसमें ना ज़्यादातर चाट मसाला ही डलता है, इसकी रंगत जो है ना चाट मसाले से आती है जी। तो अब बस मम्मा ने सब कुछ ऐड करके जो है इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। हमने सही बड़ी परात ली हुई है, उस पर हम सब कुछ मिक्स कर रहे हैं कि इजीली हो जाए आराम से। और बस अब जो है ना आपने अपने हिसाब से क्वांटिटी में मसाले ऐड करने हैं, क्योंकि हमने तो माशाल्लाह से काफ़ी सारे लोगों को इनवाइट किया हुआ था ना, तो हम उस हिसाब से बना रहे थे। अब ये फुटियाँ मारेगी, तो सब हो सकता है, ऐसे करो। तो जी अब जो है मैं इधर ऑयल का पैकेट ले आई थी, क्योंकि मम्मा को और ऑयल की ज़रूरत थी। मुझे ऑयल कम लग रहा है, तो आप मैं बता दूं कि ये जो हरी मिर्ची है ना, इनको ना बीच में से कट लगा के लाजमी फ्राई करना है। अगर आप कट नहीं लगाएंगे ना तो ये फिर बहुत उछलेंगी अच्छा, घी में। हाँ जी, तो कट लगाना बहुत ज़रूरी है। फिर मैंने हरी मिर्चें निकाल के तो इसमें वो जो बनाया हुआ था ना आपके सामने मसाला लगा के रखा था, तो पहले हमें इतना हो रहा, हमने कहा पता नहीं कैसे ऐड करेंगे। फिर हमने आराम से, क्योंकि पहले कैमरा मैंने पकड़ा हुआ था ना, फिर हाशिम को पकड़ाया। मैंने कहा हम दोनों का ये काम है, तो हाशिम तुम कैमरा पकड़ो ताकि हम मिलके थोड़ा बहुत ईजिली कर लें। तो बस अभी जो है ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा भर गया था, लेकिन मैंने बहुत एहतियात से माशाल्लाह से इसको मिक्स कर लिया, क्योंकि मुझे बर्तन छोटा पड़ गया था जी। तो क्योंकि ये काफ़ी रात का टाइम था, तो हम और कोई अवेलेबल भी नहीं कर सके उस टाइम पर। जी, हम अरेंज नहीं कर सके ना उस टाइम। तो बस अभी जो है ना हम यहाँ पर, अब हमारे भुजे चने रेडी हो गए थे। हाँ जी। तो हलवे की मैं आपको रेसिपी बता रही हूँ। ये जो है ना हमने 1 किलो घी लिया और 1 किलो सूजी।
जी, और साथ में हमने इलायची भी ऐड की है हाँ इसमें, जी। और अब हम इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। जब तक ये जो सूजी है ना ये घी से अलग ना हो जाए तब जी, तक तो हमने अब इसको भूनना है। जी, अब हमने इसको अच्छी तरह से भूनते रहना है। आपने ना एक ही बर्तन का हिसाब लेना है, जैसे मैंने जो प्लास्टिक का बर्तन में सूजी पहले डाली है ना उसका हिसाब रखा है। तो इसमें ना आपने जो है ना मतलब एक डब्बा मैंने डाला इसमें सूजी का, 1 किलो घी था और इलायचियाँ डाली हैं थोड़ी सी, और मैंने पीस के इसलिए नहीं डाली क्योंकि दाना मुंह में आता ना इलायची का तो अच्छा नहीं लगता, तो मैंने इसीलिए पीस के नहीं डाली। मुझे तो इलायची ज़रा नहीं पसंद किसी भी चीज़ में। उसी हिसाब से आपने जो है ना इसमें पानी डालना है 3 कप जितना, मतलब 1 डब्बा था सूजी का और 3 डब्बे आपने पानी के डालने हैं। जी, सारा आपने ना मतलब ठीक इसी है। का नाप। और 1 डब्बा आपने ना चीनी, मतलब 1 किलो ही चीनी डालनी है इसमें। जी, और साथ में मैंने इधर मेवा खोपा और देखें वो 1 डब्बा जो है अब चीनी और 1 का ऐड डब्बा कर ही रहे जो है ना चीनी का ऐड करना है हमने, और ये बहुत मज़े का बना था हलवा। जी, तो माशाल्लाह से सही मज़े का बन गया था। तो अब मामा जो है इसकी गार्निशिंग कर रही हैं बादाम के साथ। तो हमारा मज़ेदार सा हलवा भी बिल्कुल रेडी है, और माशाल्लाह इतना ज़्यादा काम था, लेकिन मैं कहती हूँ अल्लाह ताला हिम्मत देने वाले होते हैं। बिल्कुल सही बात है, मैं इतना काम नहीं कर सकती, लेकिन मुझे खुद नहीं पता अल्लाह ताला मुझे कहाँ से इतनी हिम्मत देते हैं। तो यहाँ पर फिर मैं पूड़ियाँ तलने लग गई थी, क्योंकि हमने पूड़ियाँ सिर्फ सुबह दुआ में रखने के लिए ही बनाई थी। और अच्छा, हम ना ये रात को हमने सारे काम कर लिए थे, सुबह फजर तक हमने सारा काम मतलब फ़िनिश कर लिया था फजर से पहले, क्योंकि हमने ना ख़त्म दिलाना था, तो हमने सारे काम कर लिए थे। तो अब जो है ना मामा ख़त्म के लिए जो है पूड़ियाँ फ्राई कर हाँ रही जी, हैं लास्ट में बिल्कुल जी। तो फजर से पहले क्योंकि हमने ख़त्म लाजमी तो दिलवाना जी है। आप ये क्या नाम है, नॉर्मल जो आटा हमने गूंदा है सिर्फ नमक डाल के, और बस उसकी हमने जैसे भी बनाते हैं पूड़ियाँ वैसे बना ली हैं जी, घर वाले आटे की। और यहाँ पर जो है ना मामा ने थोड़ी सी डेकोरेशन करनी थी साथ, मतलब ख़त्म के लिए थोड़ी सी, तो जो है बस मामा अभी वही कर रही हैं। और तो जी बस मेरा दिल था कि मैं फूलों के साथ जो है ना ये ऐसे डेकोरेशन करूँ थोड़ी सी। जी, तो ये देखें हमारे मेहनत की जो आखिरी जो फाइनल लुक है। जी, तो बस यहाँ पर मम्मा साथ में मिट्टी के जो है प्यारे प्यारे से बर्तन भी लेके आई थी, हमने उसी में सब कुछ डिश आउट किया था, और सब कुछ बहुत ही कोई खूबसूरत लग रहा था। आपको एक और फाइनल लुक के पूड़ियाँ थी, भुजे चने थे, फ्राई चने जो होते हैं, साथ में दूसरे चने थे, हलवा, खीर, दूध और मीठी टिक्कियाँ। और माशाल्लाह बहुत प्यारा सा जो है ना हमारा टेबल सज गया था, और बहुत कोई खूबसूरत लग रहा था, और खाना भी बहुत टेस्टी था। पैर खड़ा करने की कुदरत रखता है, तो पानी के ऊपर ज़मीन को बिछाने की कुदरत रखता है, तो बेजान ज़मीन से जानदार दरख्तों को निकालने की फलों की अल्लाह अनाज को निकालने की कुदरत रखता है। तो अल्लाह बग़ैर पानी, अल्लाह तो बग़ैर हर चीज़ के सब कुछ करने की कुदरत रखता है। अल्लाह तो शहंशाह है, अल्लाह तो बादशाह है, अल्लाह तो वहदानियत में बेताज अल्लाह है। तेरा ना कोई हमसर, ना तेरा कोई बेटा, ना तेरा कोई बेटी, ना तेरी कोई बीवी, ना तेरा कोई मुशीर, ना तू किसी से जना हो, ना तुझे किसी ने जना, तो हमेशा। और जी सुबह ख़त्म दिलवाने के बाद जो है उस टाइम हम सो गए थे, तो जो है ना उसके बाद जो है ना 8 बजे हमारे पहले जो है मेहमान माशाल्लाह से 8 बजे से मेहमान आने शुरू हो गए थे। तो हम यकीन करें पूरा दिन माशाल्लाह से 1 मिनट भी नहीं बैठे, इतने माशाल्लाह लोग आए हैं, इतनी बरकत पड़ी है, इतने सारे लोगों ने माशाल्लाह ये नियाज़ खाई है जी। तो बस उन सब का तो हम नहीं रिकॉर्ड कर सके, क्योंकि पता है जल्दी जल्दी में सब कुछ कर रहे होते हैं, पर लास्ट में ना जब तायाबू मीन के हमारे घर वाले फुप्पो मेरी और तायाबू साथ में हमने लोगों की नहीं बनाई ना, तो ये तो हमारी फैमिली के लोग थे ना, तो हमने इनकी थोड़ी सी ना वीडियो बनाई है जी। तो बस अभी जो है ना सब आए थे तो हमने खाना लगा दिया था। तो जी आप लोगों ने फास्ट फॉरवर्ड वाली चीज़ें सुन ली होगी, मुझे बड़ा मज़ा आया इसलिए मैंने ऐसे ही छोड़ दिया। तो जी अभी जो है उसके बाद मैं बना रही थी चाय, तो ऐसे ही ना पूरा दिन चाय भी बनती रही। हाँ जी मतलब माशाल्लाह से हमने सब मेहमानों को चाय भी लाजमी पिलाई, क्योंकि हमने उनको बुलाया ही नाश्ते पे था, तो नाश्ते में चाय ना हो ऐसा कैसे हो सकता है।
जी, तो अभी जो है अभी मैं सही ज़्यादा सी चाय क्योंकि बना रही हूँ क्योंकि अब मेहमान ज़्यादा सारे घर के है ना, तो साथ-साथ जो है अभी सबने खाना वगैरह खा लिया था तो मम्मा उनके ही बर्तन धो रही थी, वरना सुबह बर्तनों का भी वही हिसाब था, पूरे दिन हम लोग धोते हाँ रहे। जी, माशाल्लाह से बर्तन भी बहुत ज़्यादा हो रहे थे बार बार। जी, और अभी जो है बस मैं चाय बना रही हूँ और अब मैं डालूँगी चाय कप्स में और सबको हम पिलाएँगे माशाल्लाह से। तो जी, अब मेरा व्लॉग इधर ही ख़त्म होता है। अगर तो आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करिएगा और दुआ करिएगा कि अल्लाह ताला हमारी नियाज़ कबूल करें। और इतनी मसरूफ़ियत में मैं सिर्फ क्लिप्स इस वजह से बनाती हूँ ताकि आप लोगों से के साथ मैं शेयर कर सकूँ और आप लोग मुझे लाइक कर दिया करें ना, ताकि मुझे भी तो हो कि कोई मुझे पसंद कर रहा है, कि मेरे व्लॉग्स को पसंद कर रहा है कि मैं अपलोड करूँ। और जी, अल्लाह हाफिज़, बाबा जी पिंडी।